हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल इन माई टुडेज ब्लॉग। ब्लॉगिंग तो क्या है, ये ब्लॉगिंग तो है ही नहीं, क्योंकि अभी एक्चुअली बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है ना। तो जिन जिन घर में भी बच्चे हैं, क्योंकि तो एग्ज़ाम का टाइम है, मार्च चल रहा है, हर जगह एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, हो चुका है। तो हर घर का तो यही माहौल होगा, एग्ज़ाम वाला, मतलब टेंशन वाला माहौल एग्ज़ाम की वजह से। तो ब्लॉगिंग तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि कल का सारा दिन तो मेरे 2 ही कामों में निकल गया। एक तो बच्चों को पढ़ाना, मेरी अंशिता क्लास 7th में है, कार्तिक 2 में है, तो सारा दिन बच्चों को पढ़ाने में निकल गया। आ गया बंदर। मम्मी हाँ, क्या असली को क्यों बताने बताया? क्या वो कैसे बोले कहाँ है? व्हाइट सॉक्स कहाँ है? व्हाइट सॉक्स अब बोलो, आंगन में तार पे रखा हुआ है। अच्छा, घर में तार पे रखा है। तो क्या मैं बोल रही थी? हाँ, तो कल का सारा दिन 2 ही कामों में निकल गया। एक इन लोग को पढ़ाना और दूसरा कपड़े धोना। कल भाई साहब पूरे घर को मैं धोबी घाट बना के रखी थी। कल बहुत कपड़े धुले हैं, बेडशीट, पिलो कवर, सोफ़ा कवर, इसके अलावा इन लोग के जो भी कपड़े वपड़े थे बच्चों के और ऐसे सबके। तो कल मशीन लगाई थी, पूरे कपड़े धोई। एक्चुअली मम्मी है तो वो भी मान लीजिए कितना करेगी, घर में नहीं करते, ऐसे नहीं करते। सुनो, चल तुम पढ़ने बैठो, मैं आ रही हूँ। चल, अभी बाहर निकलेंगे, खेलने का टाइम नहीं है बेटा, ये खेलने का टाइम नहीं है। अब मम्मी है कि अपने 5 बच्चों को संभाली, उसके बाद मेरे 2 बच्चों को संभाल रही है। अब मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं को, मतलब वही उठा रही है, वही सब कर रही हैं। और उनका भी मान लीजिए उम्र हो गया, और उम्र के साथ साथ जो भी परेशानियाँ एक नॉर्मली मतलब आती हैं, शरीर एक टाइम पे थक जाता है, तो वो सब तो है ही। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ रहती हूँ तो जितना हो सके मम्मी को आराम मिले, आराम उनको मैं दे पाऊँ। और दूसरी बात यह है कि मम्मी भी है मेरी ना, कि उनको मतलब बाहर जैसे क्या बोल रही हूँ मैं, काम वाली जो होती हैं उनके हाथों का काम उनको पसंद नहीं आता है। सारे काम में खुद ही लगी रहती हैं, तो कोई क्या करे। तो ये बात है। तो कल का सारा दिन मेरा इन 2 ही कामों में निकल गया। और यहाँ से अब एग्ज़ाम का या पढ़ाई का टेंशन थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि 5 मिनट में रुक गए थे तो बस निकल। बाय अंशिता, बाय। तो क्या मैं बोल रही थी? तो ब्लॉगिंग तो हो नहीं पाई, तो सोची कि लेकिन आप लोग को ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ, आप लोग का टाइम तो लेना ही है। तो इस वजह से मैं आ गई थोड़ा आप लोगों से बातचीत करने। और अब यही है कि ये इनकी ज़िम्मेदारी तो बनती नहीं ना, मम्मी पापा, इनकी ज़िम्मेदारी तो ये है नहीं, मैं, मेरे बच्चे, पर ये उठा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी बनती है, उनको तो भगवान ने पता नहीं शायद किस मिट्टी का बनाया है। बेशर्म वर्ड भी उन लोगों के लिए कम ही पड़ेगा। और हमारे देश का जो कानून है भाई साहब, यहाँ पे जो विक्टिम होते हैं उन्हीं को और सहना पड़ता है, और जो कल्प्रिट हैं वो भैया गुनाह करके और मज़े की लाइफ ही जीते हैं। तो केस वेस करने का भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। मैंने मुझे तो नहीं मिल रहा है, मैं अभी भी झेल ही रही हूँ, और बाकी लोग मज़े से हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर इंसान अपने लेवल को गिराने में ही लग जाए, उसको हो कि भाई कुछ भी करके चाहे कितना भी नीचे गिरना पड़े, गिर के सामने वाले को सबक सिखाना है, तो फिर तो इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, लिमिट भी नहीं है। और चाहे तो भाई और कुछ नहीं तो तुमको पूरी दुनिया में बदनाम तो मैं कर ही दूँगी, कि कहीं मुँह दिखाने के लायक ना रहो तुम तो।
है ना। लेकिन वही है कि ये सब करने के लिए और तुम्हारे लेवल तक तो मैं गिन नहीं सकती। 2009 से 2024 इतने साल से मतलब झेल रही हूँ अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को, अपने अंदर ही दबा के रखी हुई हूँ। और इतने सालों में लगभग 6 साल की लाइफ तो मैंने नर्क वाली जी है, मतलब जो एकदम एक्सट्रीम टॉर्चर जिसको कहते हैं, मतलब ससुराल वालों का जो हैवान वाला जो चेहरा अगर कहा जाए, एक्सट्रीम टॉर्चर, नरक वाली ज़िंदगी जी है मैंने। फिर खुद को ज़िंदा रखने के लिए, अपने बच्चों को ज़िंदा रहने के लिए फाइनली मैं यहाँ आ गई अपने मायके। अगर नहीं आती तो आज ज़िंदा भी नहीं होती, ना मैं होती ना मेरे बच्चे होते। लेकिन अब बहुत हो रहा है और कभी कभी ये लगता है कि ये उम्र का बढ़ना भी सही नहीं है, क्योंकि क्योंकि जब समझ नहीं थी तो ही अच्छा था। चीज़ें आती थी जाती थी, उतना समझ में भी नहीं आता था। समझदार होने का एक नुकसान तो ये है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आने लगी हैं और फ्रस्ट्रेशन तो इतना अंदर मेरे अंदर भर चुका है ना कि हर सामने वाले का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे जहर जैसा लगने लगा है। बहुत जहर भर चुका है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा। कभी कभी खुद से ही डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन इस जहर से ही मैं ब्लास्ट हो जाऊं। तो ठीक है, ठीक है। चाहे वो त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो, बड़े बड़े राज्य साम्राज्य तो टिक नहीं पाए। नाश तो सबका हो गया, मतलब राजा महाराजा से लेकर के उनके बड़े बड़े राज्य, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसा, पावर, मतलब सब कुछ, वो तो टिके ही नहीं। तो भाई तुम लोगों की क्या औकात है। और ठीक है, कोई बात नहीं है, जब तक सहा जा रहा है। और ये तो समझ में आ रहा है कि पता नहीं, ये कानून तो कुछ करने वाला है नहीं और कुछ होता ही नहीं है। भाई केस लड़ते रहो, ज़िंदगी पार लग जानी है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, केस ख़त्म नहीं होगा, कोई फैसला नहीं आएगा। और उल्टा कभी कभी लगता है कि करके भी मैं गलती, क्योंकि कुछ तो मैं ही रही हूँ इसमें भी। बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है, जाती हूँ, हो कुछ नहीं रहा है। आज इस बात को भी 7-8 साल हो गए, अभी तक कोई एक ढंग का फैसला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। खैर जब मैं की थी तो उस वक्त मैं भी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रही थी, पर सब कुछ सीरियस ले रही हूँ और ये मेरे लिए नुकसान वाली बात हो गई है। समझ नहीं आता क्या होगा।